राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ सिंदूर से जुड़ा हुआ वीडियो शेयर करूंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों की मांग में सिंदूर सजाना सुहागन होने का और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन कहाँ से आया और इसका धार्मिक या वैज्ञानिक कारण क्या है? आइए दोस्तों, आज इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है। इसका उल्लेख रामायण काल में मिलता है। कहा जाता है माता सीता रोज श्रृंगार में मांग में सिंदूर भरती थीं। एक बार हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने बताया, इससे भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्न होने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। दोस्तों, सिंदूर लगाने से दाम्पत्य जीवन भी बहुत मजबूत रहता है। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी की बीच मांग में सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच हमेशा संबंध मजबूत बना रहता है। सिंदूर लगाने से माता पार्वती की ऊर्जा प्राप्त होती है। विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का एक कारण यह है कि इससे सुहागन स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। बताया जाता है सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। सिंदूर लगाने से घर में भी सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी के समान का प्रतीक भी सिंदूर माना जाता है और माता को सिंदूर बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों में रहती हैं, जिसमें पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहाँ पर वह सिंदूर लगाती हैं। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को देवी माना गया है और उनका अपमान ना करने को कहा जाता है। दोस्तों, सिंदूर लगाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रह्मरंध्र अधिक संवेदनशील और कोमल होता है। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है, जिससे शरीर पर लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रित होती है। इससे नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। साथ ही सिंदूर लगाने से सिर में दर्द, अनिद्रा, अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोग भी दूर होते हैं। विज्ञान के अनुसार भी महिलाओं को विवाह के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। सिंदूर में पारा होने से चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती, यानी सिंदूर लगाने से महिलाओं के चेहरे पर बढ़ती उम्र के संकेत नहीं मिलते हैं। उनका चेहरा खूबसूरत नजर आता है। प्रश्न ये आता है कि कौन सी उंगली से सिंदूर लगाना चाहिए? तो अनामिका, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, यानी हाथ की तीसरी उंगली होती है जो मध्यमा और कनिष्ठा के बीच में होती है। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि इसका संबंध सीधा सूर्यदेव से होता है। इससे तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। सिंदूर कब लगाना चाहिए? हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धोकर सिंदूर लगाना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को सिंदूर कैसे लगाना चाहिए? तो ध्यान रहे कि विवाहित महिलाएं हमेशा मांग के बीच में सिंदूर लगाती हैं। ऐसा करने से पति की लंबी उम्र मिलती है। गीले बालों में सिंदूर लगाने से पहले उन्हें सुखा लेना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स के दौरान या माहवारी के समय महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में सिंदूर को बेहद शुभ माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं में माहवारी से पीड़ित महिला या माहवारी के समय की महिला को धार्मिक कार्यों के लिए या शुभ कार्यों के लिए अशुद्ध माना गया है। इसीलिए सिंदूर लगाने की मनाही की जाती है धार्मिक शास्त्रों में।
लाल सिंदूर के साथ ही पीला सिंदूर भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जिस समय लड़की का विवाह हो रहा होता है उस समय पीले सिंदूर का ही चयन किया जाता है। इसका इस्तेमाल छठी पूजा में भी किया जाता है। लाल सिंदूर के साथ ही पीला सिंदूर भी महिलाओं के अखंड सौभाग्य में वृद्धि करता है। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं को देश के कई हिस्सों में नाक से सिंदूर लगाती हैं। नाक से सिंदूर लगाने से लंबा सिंदूर पति के लिए शुभ होता है और यह परिवार में सुख संपन्नता का भी प्रतीक है। माना जाता है कि सिंदूर जितना लंबा होगा पति की आयु भी उतनी लंबी होगी। यह भी कहा जाता है कि नाक से लगा हुआ लंबा सिंदूर सुहाग यानी पति का प्रतीक है। रात में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ अगर आप नियमित रूप से सोते समय अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो अपने घर में और अपने पति के मन में नकारात्मक ऊर्जाओं का, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। इसीलिए सिंदूर को लगाना दिन में ही शुभ माना गया है। रात में सिंदूर लगाना निषेध बताया गया है। यदि आप अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देती हैं तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में संकट या दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। आपने देखा होगा कि कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं लेकिन उसे बालों में छिपा लेती हैं जिससे वो दिखाई ना दे, लेकिन ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिल सकती है। हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाएं, लेकिन ध्यान में रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी के सामने नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय की गई गलतियां आपके और पति के जीवन में दुर्भाग्य ला सकती हैं, इसलिए हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें। सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। यह महिलाओं को विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथों से धारण करती हैं, जिन्हें अपना सिंदूर कभी नहीं बांटना चाहिए। यानी जिस डब्बी में वह सिंदूर लगाती हैं उससे किसी अन्य को सिंदूर नहीं लगाने देना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया या नई डिब्बी का सिंदूर देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।